अगर मैं तुम्हें अब भी हासिल करना चाहता हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। और मेरा यकीन करो, वो वजह मोहब्बत के अलावा कोई और नहीं है। मान क्यों नहीं चाहते हो कि आज भी तुम मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो? एंड इफ यू रियली वांट टू लिव दिस कॉम्प्रोमाइज लाइफ, देन गो अहेड। आज भी मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूं और ये बात तुम्हें अच्छे से पता थी, फिर भी तुमने वली से शादी करके मुझे धोखा दे दिया। मैडम, दुआ बीबी को मैं ज़रा लेटाकर शावर लेने जा रही हूँ। आप ज़रा देख लीजिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी नहाकर। मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करता था और आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। मेरे दिलो दिमाग में तुम बसी हुई हो। मैं तुम्हारे अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में आने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिस मोहब्बत भरी जिंदगी को हमने साथ गुजारने के साथ में ख्वाब देखे थे, उसे पूरा करने का मुझे एक मौका दो। और मेरा यकीन मानो, इस बार मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। मैंने अपने कदम नहीं रुके, तुमने किसी और को हमसफर बना के अपना सफर स्टार्ट कर दिया, जबकि तुम इंतजार कर सकती थी, वलीद से शादी का इनकार कर सकती थी। इंतजार उनका क्या चाहता है जिन्होंने धोखा ना दिया? मैंने धोखा नहीं दिया। तुम खुद सोचो, कितने ख्वाब हमने देखे थे। याद करो कि शादी के बाद हम इन पहाड़ों पे आएंगे, एंजॉय करेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सका। क्या ये सोच के तुम्हारा दिल नहीं दुखता? मैडम, दुआ बीबी का सांस फंस रहा है। दुआ बीबी, देखो वलीद, तुम्हें वो खुशियां नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। सोच ही नहीं पा रहा। देखो, तुम जानती हो कि हम दुआ बीबी। हाँ बोलो। हेलो, सब जल्दी आ जा। दुआ बीबी को सांस नहीं आ रही। बीबी, दुआ बीबी, सब देंगे ना। दुआ बीबी को क्या हो गया? सांस नहीं आ रही इसलिए। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? शहबाज, तुम देख रही हो? पूरे शहबाज, एक फैसला तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। हैंकअप। पूछ लिया मैंने, भाई घर पर ही है। चलो मेरे बेटा। भाई इधर ही बैठे हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ भाई? अस्सलाम वालेकुम। दुआ की तबीयत खराब है? नहीं, बस थोड़ी देर पहले थोड़ी सी खराब हो गई तबीयत, अब ठीक है। शुक्र है मैंने वक्त बस इसको दवाई दे दी आके। भाई दुआ ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो ऐसे। इंशाल्लाह। इसे मुझे दीजिए, मैं संभाल लेती हूँ। तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आयमा, ऐसे परेशान होने से क्या होगा? भाई को दुख से बचाने के लिए जो कुछ भी किया था सब बेकार किया। उनकी अच्छाई और बेहद मोहब्बत ही उन्हें ले रही। शर्मिंदगी तो मुझे हो रही है। शहीर वाली बात
वलीद भाई पे कैसे बिजली बनकर गिरी होगी। अपना आप मुजरिम सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम सब ने उसे धोखा दिया। नहीं तैमूर, आपने आपको कसूरवार मत समझे। फांसी तो सबका होता, भाई का भी था, लेकिन अब वो माजी हाल पर असर कर रहा है। बहुत तकलीफ दे बात है। दुर्रे शिवार ने सर उठाकर बात करने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। देखिए, गैर मौजूदगी में जब पहले ही बाद में भाभी को किसी से बात करते सुना था, उन्होंने इतना बुरा रिएक्ट किया था, इतना मैनिपुलेट किया था इस बात को कि उल्टा हम ही गिल्टी समझने लगे थे अपने आप को। मुझे तो भाई होने पर गिल्ट हो रहा है। इतना समझाया उसे अम्मी ने, मैंने। बेशक वो बाबा की लाडली है, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेगी ये तो उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई के लिए। अपना घर बचाने के लिए यहाँ आप सबसे रिक्वेस्ट तक करने आ गए। अब भी भाभी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, और भाभी वो उनसे तलाक मांग रही है। तो शिवार इतनी बेवकूफ हुई, अंदाजा नहीं था। खुद गर्ज है वो, उन्हें अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। कितनी तकलीफ में रखा हुआ उन्होंने भाई को। प्लीज देखो आयमा, खुद को संभालो। हम सब दुर्रे शिवार को वलीद भाई के साथ ज्यादती नहीं करने देंगे। क्या कर लेंगे आप? और उन्होंने पहले कभी आपकी बात सुनी है जो अब आपकी बात को अहमियत देंगी वो? आयमा, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। दुआ की तबीयत ठीक नहीं है, भाई भी काफी परेशान है। कायनात ने फोन किया था, बोल रही थी कि भाई रो रहे हैं। या अल्लाह, तुम प्लीज जल्दी घर पहुंचो, और मैं और तैमूर भी आ रहे हैं। हाँ प्लीज। देखो, मुझे पूरी बात तो नहीं मालूम, लेकिन जिस तरीके से कायनात ने फोन किया साफ पता चल रहा है कोई परेशानी, और हमें वहां होना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, हमें भाई के साथ होना चाहिए। क्या कहा बाद में? दुआ की तबीयत बहुत खराब है और भाई रो रहे हैं। प्लीज तैमूर, मुझे घर ले चलो। चलो चलो चलो। मुझे तो समझ नहीं आ, जब भाभी जान चुकी हैं कि दुआ को ये तकलीफ है, तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है? खुदा ना खास्ता मासूम बच्ची को कुछ हो जाता तो? तुम कहाँ थी? दुआ की इतनी तबीयत बिगड़ने ही क्यों थी? मैं दुर्रे शिवार बीबी के पास दुआ बीबी को लेटाकर नहाने गई थी, मगर जब आई तो बेबी सांस रोक रही थी। मैं मैडम को बताती रही, मगर वो खामोश बैठी रही, और इबाद साहब भी घर पर नहीं थे। वो तो शुक्र है कि वलीद साहब आ गए, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।